एक सुबह आप उठते हैं और हर टीवी स्क्रीन पर एक ही चेहरा दिखाई देता है। हर न्यूज़ चैनल, हर मोबाइल, हर ब्रॉडकास्ट पर एक ही आवाज़ गूंज रही है। अब दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि अब दुनिया एक ही राजा की होगी। और वो राजा कौन? विक्टर वॉन डूम। मार्वल की सबसे डरावनी, सबसे राजनीतिक और सबसे दिमाग झकझोर देने वाली कहानी, यानी वन वर्ल्ड अंडर डूम। जहां डूम ने सिर्फ दुनिया पर राज नहीं किया, उसने दुनिया की सोच बदल दी। ब्लड हंट इवेंट के बाद डूम ने असंभव कर दिखाया। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से सोर्सरर सुप्रीम का खिताब छीन लिया। अब वो साइंस और जादू दोनों का मालिक था। लेकिन अचानक डूम गायब हो गया। लेटवेरिया की सीमाएं बंद कर दी। कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। 6 महीने तक दुनिया ने सोचा कि डूम मर गया, पर सच्चाई ये थी कि वो अपनी सबसे बड़ी चाल बुन रहा था। उसके किले के अंदर जादू और तकनीक का संगम बन रहा था। एक ऐसा रियलिटी लॉक जो पृथ्वी को उसके आदेशों से बांध सकता था। फिर वो दिन आ ही गया। हर सैटेलाइट, हर नेटवर्क, हर मीडिया फीड डूम के कंट्रोल में आ गई। स्क्रीन पर उसका चेहरा, आवाज़ गूंजी, मैं विक्टर वॉन डूम हूँ। दुनिया ने अराजकता में खुद को बर्बाद कर लिया है। अब व्यवस्था चाहिए, और वो व्यवस्था मैं दूंगा। डूम ने खुद को एम्परर ऑफ अर्थ घोषित किया। लेटवेरिया अब यूनाइटेड लेटवेरिया बन गई। पूरी दुनिया उसका हिस्सा घोषित की गई। सदमे की बात यह थी, दुनिया के कई देश, कई नेता डूम के पक्ष में थे, क्योंकि उसने अपने नेटवर्क से गरीबी मिटा दी, युद्ध रोक दिए और अपराध खत्म कर दिया, पर बदले में छीनी आज़ादी। अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सब ने कहा हम डूम को रोकेंगे, पर पहली बार सवाल था, क्या वो सच में गलत है? टॉनी स्टार्क ने देखा कि डूम के सिस्टम में गरीबी मिट चुकी है। रीड रिचर्ड्स ने माना कि वैज्ञानिक प्रगति कई गुना बढ़ चुकी है। कैप्टन अमेरिका बोला, शांति बिना आज़ादी कैद है। और डूम ने जवाब दिया, आज़ादी ने क्या दिया? हंगर, वॉर, पॉल्यूशन, मैंने सब खत्म कर दिया। फ़र्क बस इतना है कि अब फैसले मैं लूँगा। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये हथियारों की नहीं, विचारों की लड़ाई थी। रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन ने डूम के नए पीस प्रोटोकॉल को डिकोड किया। उन्होंने पाया कि डूम ने एक जादुई डिवाइस बनाया है, रियलिटी लॉक। ये पृथ्वी की ऊर्जा डूम के इरादे से बांधता है। मतलब अगर डूम सोचे कि युद्ध नहीं होगा, तो युद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो चाहे तो किसी देश का अस्तित्व मिटा सकता है। रीड ने कहा, यह स्वतंत्र इच्छा की हत्या है। और डूम ने शांत होकर कहा, नहीं रिचर्ड्स, ये मुक्ति है। डूम का मकसद सिर्फ शासन नहीं था, वो मानता था मानवता खुद अपने विनाश की वजह है। अगर कोई इसे सुधार सकता है तो वो सिर्फ डूम है। अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर ने अंतिम हमला किया। वकांडा, एसगार्ड, एटलांटिस सब एक साथ जुटे, पर डूम तैयार था। उसके पास विज्ञान की सेना भी थी और जादू की फौज भी। हर बार डूम ने पढ़ लिया था, हर चाल वो पहले से जानता था। जब कैप्टन अमेरिका ने उसके सिंहासन पर जिंदा फेंका, डूम हंसा, मैंने दुनिया को बांधा है, सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, उसकी चाह से। लोगों ने उसे अपनाया था। डूम गिरा नहीं, उसने कहा, देखो अब शांति है। यही तो तुम चाहते थे कैप्टन। वो हारता है या जीतता ये तय नहीं था, पर दुनिया डूम की थी और उसकी सोच की। कहानी खत्म होती है, लेकिन मार्वल यूनिवर्स अब बदल चुका है। कई जगहों पर डूम की व्यवस्था अब भी कायम है। टॉनी स्टार्क कहता है, हमने डूम को हराया, लेकिन शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई थी। और रीड रिचर्ड्स चुप है, क्योंकि डूम की आखिरी लाइन उसके दिमाग में गूंज रही है, मैं खलनायक नहीं, मैं भविष्य हूँ। वन वर्ल्ड अंडर डूम ने यह सिखाया कि सही या गलत हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी जो बुरा दिखता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी साबित होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम सच में सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताना।